नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। बिजली विभाग होश में आओ। बिजली विभाग होश में आओ। बिजली विभाग होश में आओ। विष्णुदसाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विष्णुदसाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। बिजली विभाग होश में आओ। 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 और बिजली विभाग होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। विष्णुदसाई मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बिजली विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विष्णुदसाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विष्णुदसाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग होश में आओ। होश में लचर बिजली व्यवस्था को लेकर युवा कांग्रेस पार्षद शुभम जायसवाल के द्वारा मायापुर बिजली विभाग का घेराव किया गया। दरअसल अंबिकापुर में अभी भीषण गर्मी की शुरुआत हुई है और मौसम में उतार चढ़ाव भी होते रहता है, लेकिन थोड़े से खराब मौसम में भी हल्की आंधी आने पर बिजली विभाग के द्वारा शहर में लाइट गुल कर दिया जाता है और शाम के समय हल्की आंधी आती है, जिससे लगातार लाइट गुल होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण शहरवासियों, नवजात बच्चे व बुजुर्गों को मुख्यतः अत्यंत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी इसी तरह की समस्याओं का सामना शहरवासियों को करना पड़ा था और इस वर्ष भी स्थिति जस के तस बना हुआ है। गर्मी आने के पहले विभाग की ओर से इस वर्ष भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन्हीं बातों से गुस्साए पार्षद शुभम जायसवाल और उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपकर 7 दिवस के अंदर व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही है। शहरवासियों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग का टोल फ्री नंबर जारी करने को कहा है, जिससे विद्युत समस्याओं के निराकरण हेतु बिजली विभाग के कर्मचारी उपस्थित हो सके और मांग पूरा नहीं होने पर जगह जगह चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या है ऐसी वजह? देखिए, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि गर्मी का मौसम है, गर्मी में लोगों को पंखे, कूलर की, पानी की ज़रूरतें सबसे ज़्यादा होती है। तो देखने को मिलता है कि जिस प्रकार थोड़ी सी बारिश या थोड़ी सी हवा चलती है तो वहाँ लाइट तुरंत गोल करने का काम बिजली विभाग कर रही है। हम लोगों को ये लगता है कि जिस प्रकार अभी बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा है, उसी प्रकार आप लोगों को शहर में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली होगी कि जिस प्रकार से लाइट गोल होती है उसी के साथ पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। 2 दिनों से यही व्यवस्था बनती आ रही है कि जिस प्रकार लोगों के पास पानी की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, लोगों को नगर निगम के टैंकर के माध्यम से हम लोगों को पानी की व्यवस्था देनी पड़ रही है। इसीलिए आज हम लोग मांग करने आए थे कि जिस प्रकार अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोगों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जहाँ भी बड़े बड़े व्यापक रूप से जो पेड़ हो गए हैं उन पेड़ों की छटाई कर अभी से मेंटेनेंस का कार्य आप लोग को चालू कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी का समय है, आने वाले समय बारिश का समय होगा, उस समय और भी परेशानियों का सामना जिस प्रकार शहरवासी अभी कर रहे हैं उसी प्रकार से करना पड़ेगा। इन मांगों को लेकर हम लोग आए थे। दूसरी मांग ये भी थी कि जिस प्रकार हेल्पलाइन नंबर में लोगों का फ़ोन लगाना होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा यहाँ बिजली विभाग के रिसीव नहीं किया जाता है, उस समस्या को भी लेकर आए थे कि 1 या 2 व्यक्ति ऐसे भी बैठाइए जो लोगों की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करें। शुभम भाई के नेतृत्व में हम लोग बिजली ऑफिस घेराव करने के लिए आए थे। आज घेराव नहीं था, आज बेसिकली हम लोग ज्ञापन देने आए थे। आप देखिए, छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस स्टेट है, 24,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। यहाँ तो बिजली कभी जानी ही नहीं चाहिए, फिर भी जो हमारी शासन प्रशासन इतनी सुस्त है कि उसकी वजह से बार बार बिजली जाती है। और बिजली जाने की सबसे बड़ी वजह है कि जो सरकार की व्यवस्था इनको देनी चाहिए ऑफिसर को, वो दे नहीं पाते हैं। हर साल बिजली का बिल बढ़ रहा है। अभी मैंने सुना है कि फिर बिजली का बिल बढ़ने वाला है, प्रपोजल आ चुका है। पर बिजली बिल बढ़ रहे हैं, जनता पैसा दे रही है, पर उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जो सुविधा नहीं मिल पा रहा है उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप देखिए, आप सब लोग पत्रकार हैं, सबके घर बिजली पानी की व्यवस्था होगी, पर आज नगर निगम में पानी नहीं आया है बिजली के कारण। नगर निगम वाले बिजली को बोलते हैं, बिजली वाले नगर निगम को बोलते हैं, तो कुल मिला के आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। तो इसी वजह से आज हम लोग सारे लोग आए हैं। हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था बने। इन्होंने अंधेरी कोई जोन 3 बना दिया है, किसी को मालूम नहीं जोन 3 कौन सा एरिया है। हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन बताता है कि बार बार बिजी बताता है। अभी पता चला कि सर वो जोन अलग अलग कर दिया गया है, इसलिए आप लोग का फ़ोन उठ नहीं पाता है। तो इनकी कार्य प्रणाली को भी एकदम उसमें पारदर्शिता लाना है। ये बड़े भाई के जैसा रोल निभाए, इनको समझे कि अभी 2 मिनट के लिए बिजली यहाँ पे बंद हुआ था, पंखा, सब लोग घर से ऑफिस से बाहर आ गए।
अब सोचिए कि उन गरीबों को, हम जैसे लोग को सोचिए लाइट बंद हो जाए तो उनकी व्यवस्था क्या होती होगी। बस ये सब मांग को लेकर के आज हम लोग आए हैं और 7 दिन बाद आज ये ब्लॉक कांग्रेस है, हो सकता है कि इसमें जिला कांग्रेस भी जुड़ जाए, हो सकता है कि प्रदेश कांग्रेस भी जुड़ जाए, पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर ये बिजली व्यवस्था को ठीक नहीं की गई होगी तो। वहीं विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर कैलाश देवांगन ने बताया कि बिजली विभाग को जोन के अनुसार बांटा गया है और सभी जोन अपना अपना काम कर रहे हैं। आने वाले समय में व्यवस्था में और भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ज्ञापन सौंपे हैं कुछ। कल हवा तूफान बहुत तेज चल रहा था, पानी भी हुआ था, जिसके कारण शहर में कई जगह में पेड़ गिर गए थे लाइन के ऊपर में, तो जिसके कारण वो विद्युत व्यवधान को मतलब कि नॉर्मल करने में थोड़ा समय लगा और बस यही कारण था। बाकी हमारा दल बल पूरा लगा हुआ था, उसमें स्टाफ लोग कंटिन्यू रात तक पूरा कंप्लेन अटेंड किए हैं। और कितने घरों का कनेक्शन कल डिस्कनेक्ट हो गया था, कितने घरों में लाइट नहीं जा पाया? अब लाइन फॉल्ट था तो काफ़ी घरों में बंद था लाइन, क्योंकि 33,000 की लाइन भी फॉल्ट हो गई थी, फिर उसका 11,000 की लाइन फॉल्ट थी, कई जगह पेड़ गिर गए थे, है ना, तो जिसके कारण हर साल पता रहता है कि आंधी आएगा, तूफान आएगा गर्मी के मौसम में। हाँ, लेकिन झाड़ तो कभी भी गिर सकता है ना लाइन में। बिजली विभाग पहले से तैयारी करके क्यों नहीं रखती? नहीं, बिजली विभाग तो मेंटेनेंस करता है उसमें। अब अचानक से हवा तूफान आ गया और झाड़ गिर गया तो उसमें तो लाइन फॉल्ट होगा। जब तक हम झाड़ निकालेंगे नहीं तो वो लाइन चालू नहीं हो पाती है, इसमें समय लगता है। झाड़ी हुई नहीं, समय से पहले सब मेंटेनेंस करवाते हैं। झाड़ी हुई कटाई अगर होती प्रॉपर तरीके से तो शायद तार पर नहीं गिरता, केबल पर नहीं गिरता, टूटता नहीं, वो तो क्या है, रामानुजगंज रोड में है, काफ़ी सारा फॉरेस्ट का भी है झाड़, तो फॉरेस्ट वाले से भी हमने संपर्क किया है कि झाड़ को कटवाएं अपना, तो उसके कारण दिक्कत हो रहा है थोड़ा। आने वाले दिनों में फिर परेशानी होगी नहीं? आने वाले दिनों में परेशानी नहीं होगी, तो व्यवस्था दुरुस्त रहेगा।